मेरे स्टूडियो में सर 24 आवर्स खाना बनता है। बहुत लोग ऐसा भी है जो सिर्फ खाना खाने के लिए मेरे स्टूडियो में आते हैं। प्यार भी करते हैं लोग, कभी भगाना भी पड़ता है कि अभी क्लाइंट आएगा, जाओ यहाँ से, कितना फ्री का खाना खाओगे। तो लेकिन दोस्त हैं, मानते नहीं। तो आपका बचपन बीता असम में और नॉर्थ ईस्ट में और खासकर छोटे शहरों में सुबह बहुत जल्दी होती है। बिल्कुल, लोग जल्दी जागते हैं। बिल्कुल सुबह का शहर होता है वो। मुंबई जो है हमारे सपनों की नगरी, यहाँ रात में बहुत काम होता है। या तो सुबह के शहर में बड़ा होने के बाद ये रात के शहर में आकर आपने कैसे अपने आप को बैलेंस किया? अब आप कैसे काम करते हैं? रातों में करते हैं या आपका बॉडी क्लॉक बचपन वाला ही है? नहीं सर, मैं असम में भी वैसे वही था। मैं रात को ही, बिकॉज दिन में तो हम लोग का स्कूल होता था। सो आप ना, मुझे वो रात का या ना, या मुझे दोनों पसंद है। लेकिन मुझे वो जर्नी पसंद है सर, कि रात होते होते जो सुबह जो हम लोग मिलते हैं सुबह, टाइम लैप्स आप एंजॉय करते हैं। हाँ, मुझे दिन इतना पसंद नहीं है। वो जर्नी मुझे पसंद है। जैसे मैं कभी सनराइज देखने के लिए भी जाता हूँ कहीं पे भी, तो मैं सो के नहीं उठता हूँ कभी। तो वो मुझे पसंद नहीं। ऐसे उठ गया फिर सनराइज देखा, तो वो नहीं। वो जागते। हाँ, रात होते होते जब सनराइज के बाद सोते हैं। करेक्ट, तो वो मुझे पसंद है। मुझे सुबह भी पसंद है, रात भी पसंद है। मैं असम में भी जब था तब भी रात में काम करता था, क्योंकि दिन में तो स्कूल कॉलेज वो सब था। आपकी बात से मुझे याद आता है, हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में थे और वहीं रहते थे, और हम लोग रातों में बहुत पढ़ाई के नाम पे जागते थे। पढ़ते कम थे, तो गप्पे सभी कहानियाँ किस्से सुनते सुनाते थे। तो करते 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 सुबह हो जाती थी। तो हम लोगों का रूटीन था, एक सुबह 5 बजे एक ब्रेड पकौड़े वाला वो खोलता था अपनी शॉप। बिल्कुल। कि तो रात भर हम लोग तब तक गप्पे मारते थे कि सुबह 5 ना बज जाए, फिर जाके वहाँ खाते थे, फिर आके सूरज को हेलो बोल के तब सोते थे। बिल्कुल। और उसके बाद दोपहर में सबकी नींद खुलती थी। तो वो रात को जागने में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती थी। बिल्कुल। काम हो या ना हो, बिल्कुल। कुछ हम लोग सोच के जागते थे, आज नोट्स बनानी है, आज ये करना है, वो करना है। वो थिंग्स टू डू में थर्मोकोल शीट एक लगाते थे टेबल के सामने, वहाँ लगा के पिनअप कर देते थे। लेकिन टाइम पास, बातचीत और अपनी अपनी इमेजिनेशन को इग्नाइट करने के प्रोसेस में लग जाते थे। करेक्ट। तो आपका भी अच्छा है वो, तो आप बचपन से उस तरह से रात में ही काम कर रहे हैं। हाँ, और असम का रात बहुत ही सुंदर होते हैं सर। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। वो इतना उसमें अपनापन होते, इतना गहराइयाँ होते हैं उसमें। मुंबई में भी है। तो आप जब असम से मुंबई आ गए, तो क्या आपके साथ आपके दिल में असम भी आया, आपका छोटा शहर भी आया, वहाँ का वातावरण भी आया? बिल्कुल सर, वो तो आएगा ही सर। क्योंकि मुझे एक दोस्त ने बताया, हमारे कॉमन एक दोस्त ने बताया कि आपके स्टूडियो में आपने पूरा, जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ आपने पूरा असम बनाया हुआ है। मेरा स्टूडियो वीज़ा ऑफिस बोलते हैं असम का। अच्छा। मीन्स असम हाउस, असम का वीज़ा ऑफिस, वो सब मीन्स तो असम से जितने लोग आते हैं, जितने बच्चे लोग भी अभी आते हैं, इफ़ आई कैन से बच्चे लोग, मीन्स मेरा थोड़ा उम्र हो गया, तो सब लोग आके पहले ना अनुराग भैया का स्टूडियो में आते हैं, तो आके वहाँ पे बैग में रखते हैं, तो देन दे गो आउट फॉर द रियल वर्ल्ड, स्ट्रगल हो जो भी हो। और मेरे स्टूडियो में सर 24 आवर्स खाना बनता है। अरे वाह। तो मेरा एक भाई है भीम, जो नेपाल से है, तो हम लोग सबके लिए खाना बनाते हैं। और मेरे आज दोस्त, तक मैंने भीम को खाते सुना था। हाँ, ये भीम बनाते भी हैं सर। ये थोड़ा आयरनी है, जो मेरे स्टूडियो का भीम है वो सर ऐसा है, एकदम पतला। और उनको ना अभी हम लोगों ने पूरा असमीज बना लिया है, वो पूरा असमीज खाना बनाते हैं। आपके पसंद का सारा। हाँ, तो बहुत लोग ऐसा भी है जो सिर्फ खाना खाने के लिए मेरे स्टूडियो में आते हैं। तो इसीलिए मेरे स्टूडियो में आप अगर जाओगे ना, तो बहुत सारे असम के टैलेंटेड लोग मिलेंगे। नॉट ओनली असम, एंटायर नॉर्थ ईस्ट के पूरे। शिलोंग के बहुत लोग आते हैं, मणिपुर के आते हैं। तो और प्यार भी करते हैं लोग, कभी भगाना भी पड़ता है कि अभी क्लाइंट आएगा, जाओ यहाँ से, कितना फ्री का खाना खाओगे। तो लेकिन दोस्त हैं, मानते नहीं, तो अच्छा भी लगता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। यू आर सराउंडेड विद सो मेनी फ्रेंड्स और आप दे लुक अप टू यू। बहुत अच्छी बात है। आपका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सर, आई रियली लव फोक इंस्ट्रूमेंट्स। ओके। असम में देयर लाइक लॉट्स ऑफ ट्राइब्स, और हर ट्राइब्स का एक एक अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे ढोल हो, खोल हो, और हम लोग बांसुरी को बाही बोलते हैं। फिर असम में एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है गोगोना करके, इट्स लाइक मोरसिंग। फिर पेपा मिलते हैं, इट्स लाइक
खुती ताल बोलते हैं, इसलिए कि मंजीरा, सेरजा करके एक इंस्ट्रूमेंट है, वो सब इंस्ट्रूमेंट बहुत यूनिक है। और बिकॉज इट्स लाइक ए ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें जो बजाया जाता है ना, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल जाता है दिल से, तो मुझे बहुत पसंद आता है वो सब।